तो यार आज मेरे कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम है और आज हम सब स्टूडेंट अपने कॉलेज के शांति स्वरूप भटनागर हॉल में जा रहे हैं इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। मैं सबसे आगे जाकर बैठ चुका हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इंडक्शन प्रोग्राम शुरू होगा। 1 hour later. आखिरकार इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हो गया। Very wonderful morning. We all are here to organize this induction program for BCom first year students. We welcome Professor Gaurav Kathwas, sir. Please come on the director. Dean and Professor, DCA, Medical University, Lucknow. We welcome you, sir. Now I request Professor Akash Ved, sir, to please welcome our guest, chief guest, Professor J.P. Pandey, Honorable Vice Chancellor, AKTU. We welcome you, sir, on behalf of the Belgian Pharmacy. Now I request Dr. Javeer Singh, sir, to please welcome Gaurav Kathwas, sir, Dean, DCA. Now, moving ahead, I request our chief guest, Professor J.P. Pandey, sir, and Gaurav Kathwas, sir, Akash Ved, sir, to please step forward for a lamp lighting session. Thank you, sir. So ऑनरेबल पीसी सर की कुछ मीटिंग्स हैं इम्पोर्टेंट, तो सर हमको ऑनलाइन लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। सर आइए भाई मनीष जी, हम आपके आई रिक्वेस्ट मिस्टर नीलकंठ पुजारी टू वेलकम आवर गेस्ट ऑफ ऑनर, आवर प्रोवीसी सर। now, students, please be seated. I request Professor Akash Ved, sir, Associate Dean, as well as Nodal Officer of Faculty of Pharmacy, to introduce with the welcome address and introduce about this this induction program. Professor Akash Ved, sir. Thank you. Respected Honorable Vice Chancellor, sir is not here now. Respected Honorable Pro Vice Chancellor, sir, Professor Manish Gaur, sir is the founder of this institute where we are sitting, Center for Advanced Studies. Sir is the founder, director of this institute. Respected our guest speaker of the first session, Professor Gaurav Kathwas, sir. Sir is the Dean of School of Pharmaceutical Sciences, Baba Bhimrao Ambedkar Central University. So we are privileged to have you in this inaugural session, and our faculty members and our newcomers, new students. So I welcome you all in this inaugural session of induction program. वाइस चांसलर सर हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर चुके हैं। फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के 23 के जो छात्र आज इंडक्शन प्रोग्राम में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको ढेर सारी बधाई कि वो आज उनका इंडक्शन है आपका, और आप 2 दिनों तक आपको विश्वविद्यालय के बारे में, आपके फार्मेसी के बारे में ये सारी चीज़ें जानकारी दी जाएंगी कि कैसे आपको रोड आपके आगे करना है। अभी मैं देख रहा था जो प्रोग्राम आपको दिया हुआ है, और इन प्रोग्राम में आपके पास जो कंटेंट आपको बताएंगे लोग, फार्मेसी का क्या रोल होगा, फार्मेसी के उस रोल को आप कैसे आप अपना रोड मैप डिसाइड करेंगे, और उस रोड मैप के डिसीजन के बाद उस पर कैसे कार्रवाई करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताई जानी है। 20 minutes later. ये हैं प्रोफेसर गौरव कैथवास सर, जो कि डीन है बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के, और इन्होंने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए फार्मेसी के बारे में बताया। 1998 में जब मैंने एडमिशन लिया था बी फार्म में,
So one of my father's colleagues, he was at home at our place for tea. उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि जी बी फार्मा कर रहा हूँ. Then he said, okay, अच्छा वो कंपाउंडर वाला केस. मुझे बहुत ना बुरा लगा उस वक्त पे. बट 4 साल बाद रियलाइज हुआ कि गलती मेरी नहीं थी, गलती उनकी थी कि उनकी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है. वो आज भी शायद से 10 या 20 साल पहले के जमाने में जी रहे हैं. तो आप लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा होगा? हो रहा है? 1 hour later. Thank you, sir. Thank you for sharing your experience and doing with our students and patiently satisfying our students in this session. लंच हो गया और सब स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं लंच करने के लिए. कॉलेज वालों ने कोई टोकन दिया है कैंटीन से लंच लेने के लिए. आओ चलो देखते हैं कि लंच में क्या है. ओ, एक समोसा मिला है, इसलिए इतनी भीड़ थी. D1 इंडक्शन प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है. और वैसे इस इंडक्शन प्रोग्राम में कई चीज़ें हुई थी, लेकिन मैं इस व्लॉग में नहीं डाल सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी. D2 इंडक्शन प्रोग्राम में टीचरों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताया. और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी आए थे जिन्होंने बताया कि स्ट्रेस से ओवरकम कैसे करें और अपने गोल्स के टुवर्ड कैसे टारगेटेड रहें. चलो अब तुम लोग व्लॉग एंजॉय कर लो. फिजिकल में बात करें तो हमारी बॉडी पे जितना भी इम्पैक्ट आता है स्ट्रेस का. अब स्ट्रेस हर तरह का हो सकता है. 4 कैटेगरीज थी. वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज पीटीएसडी, थर्ड इज नेगेटिव एंड फोर्थ वन इज क्रॉनिक. हम जिस भी स्ट्रेस में है ये स्टेज हमारे पास आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल ड्राई माउथ, कोल्ड हैंड्स, ठंडा एकदम शिवरिंग भी करते हैं कई लोग. कई लोग फियरफुल हो जाते हैं, कैसे जाएंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे, बेहोश हो जाते हैं. 1 hour later. तो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए जब भी आपकी क्लास अगर छुट्टी है, जैसे क्लास ओवर हुई, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए आपके पास जो टाइम मिलता है उसमें आप कॉरिडोर्स में नहीं घूमेंगे. कॉरिडोर्स में इधर उधर नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना. और जो बाहर कॉर्नर साइड में आके बच्चे बैठते हैं वहाँ भी नहीं आके बैठेंगे. ये आपका रिस्पेक्ट है कि आप प्रॉपरली अपने क्लासरूम में बैठे वहीं पे पढ़ाई करिए या अपने टीचर्स को जाके बुला के लेके आइए. दूसरा, यूनिवर्सिटी के अंदर आप नहीं जाएंगे विदाउट द परमिशन ऑफ योर टीचर्स. ठीक है, आपके टीचर्स जब आपको परमिशन देंगे तभी आप बुला के आप जाओगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी में. अदरवाइज आप यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि मैं घूमने जा रहा हूँ या करने जा रहा हूँ. आप फर्स्ट ईयर है, आप रिप्रेजेंट करते हैं अपने कॉलेज को और अपने टीचर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए एक बेस्ट बिहेवियर बनाइए, एक अच्छे स्टूडेंट बनिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू प्रिया. रूल्स हम सबको पहले से क्लासेस में इंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं और उन सबको बहुत ही ब्रीफली प्रिया मैम ने अभी इंस्ट्रक्ट किया कि आपको कैंपस में कैसे बिहेव करना है और क्या क्या ऐसे डूज हैं और डोंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ पूरी करनी है. नाउ मूविंग अहेड, वी हैव सम games for you and actually termed as management games. इसमें आप सबको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा. ये सर हैं जो हमें मैनेजमेंट गेम खिलवाएंगे. And first of all, on the behalf of Department of Management Studies and on the behalf of AKTU, I would like to welcome all the new pharmacy students in this AKTU campus, and I wish all of you a very bright future. तो बेटा ये बताइए, how many of you want to play this game? गेम तो पता है क्या बेटा, लेकिन पहले देखिए यही गलती करते हैं आप लोग, हाथ सबने खड़े कर दिए. ये किसी ने नहीं पूछा कि सर गेम क्या है. जो बेटा डिसीजन मेकिंग होती है ना, डिसीजन मेकिंग में यही सब फ्लॉस करते हैं आप लोग. पहले आपका योर फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि सर व्हाट इज द गेम. गेम इज वेरी सिंपल. मैं आप में से देखिए ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो ओनली आई विल टेक 4 players, 2 boys and 2 girls. You will come here and sit on this hot seat, and just you have to make a tower of this blocks, and you will get only one chance. Means the tower should be like this. चलो मैं ये बता देता हूँ कि इस गेम में एग्जैक्टली होगा क्या. जो स्टूडेंट है वो ब्लाइंड फोल्डेड होकर एक हाथ से ब्लॉक टावर बनाएगा.
मतलब जितनी ऑडियंस है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई ने ऐसा क्लू मत दीजिएगा कि गिरने वाला है या नहीं गिरने वाला है या आगे जाइए. यू कैन मोटिवेट और डीमोटिवेट योर क्लासमेट, बट कोई आप इन्हें ऐसा क्लू मत दीजिएगा जिससे इन्हें ये पता चले कि ब्लॉक्स की पोजीशन क्या है. चारों स्टूडेंट ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और उसके बाद सर ने बताया कि इस गेम की एक्चुअल मीन क्या है. तो अगर आप इसको बेटा मैथमेटिकली इसको निकालेंगे अगर, तो मैं आई थिंक कि 66.66% मींस 2/3 पोर्शन ऑफ दिस ब्लॉक्स आर प्लेन स्मूथ, राइट, एंड 33.33% मींस 1/3 पोर्शन ऑफ दिस ब्लॉक्स आर रफ. तो बेटा अगर अपनी लाइफ को अगर आप देखिए तो हमारी लाइफ भी शायद कुछ ऐसी ही तो है. अपनी पूरी लाइफ को आप की लाइफ का अगर जो एक्सपीरियंस बैंक है वो 20 साल का है, मेरी लाइफ का शायद 45 साल का है या 40 साल का है. उस 20 साल की लाइफ का आप असेसमेंट करें या 40 साल की लाइफ का मैं असेसमेंट करूं, तो बेटा मोटा मोटा असेसमेंट यही निकल के आएगा कि हमारी आपकी लाइफ का 2/3 पोर्शन जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही गुड मेमोरीज हैं. लेकिन हम लोग करते क्या है, क्या उन गुड मेमोरीज या जो पोर्शन, इसको आप जो रफ स्मूथ सरफेस है उससे रिलेट करके देखिए, क्या उसके लिए हम लोग गॉड के या अपने पेरेंट्स के थैंकफुल हैं? नहीं होते हैं. या अपने किस्मत के थैंकफुल हम लोग होते हैं? नहीं होते हैं. हम फोकस इस पे करते हैं, इस 1/3 पोर्शन जो आपका रफ पोर्शन है. हम पेरेंट्स से शायद उन चीजों के लिए डिमांडिंग है जो हमारे माँ बाप हमें नहीं दे पाए. हम किस्मत से शायद उन चीजों के लिए ज्यादा नाराज हैं जो हमें नहीं मिली और हमारे नेबर को मिल गई. लेकिन शायद वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या मिला है जो अगलों के पास नहीं है. और अगर अपनी लाइफ में बेटा आप झांक करके देखेंगे तो इसमें तो पोर्शन आपका 66% आ रहा है इस ब्लॉक के हिसाब से. एक्चुअली में ये 1/4 और 3/4 का रेशियो निकलेगा. मींस 3/4 पोर्शन आपकी लाइफ का ऐसा होगा जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऐसा है जिसपे आप फख्र कर सकते हैं, जिसपे आप प्राउड फील कर सकते हैं, जो बहुत ही गॉड ने आपको काइंड आपके प्रति रहे हैं. आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे होंगे, आपके टीचर्स बहुत अच्छे रहे होंगे, आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बहुत अच्छे होंगे. अब कोई एक पोर्शन आपकी लाइफ का अगर कहीं से कुछ वल्नरेबल है तो आप उन 3/4 पोजीशन पे ध्यान ना देकर के आप इस पे फोकस करते हैं उस 1/4 पोजीशन पे जो कहीं थोड़ा सा वल्नरेबल है, जो कहीं थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं है. ऐसा है कि नहीं है? तो बेटा आगे से हमें करने की क्या जरूरत है? हमें उस 1/4 पोजीशन पे रोने की या उस पे विलाप करने की या उस पे बहुत ही ज्यादा कंप्लेनिंग होने की जरूरत है, या उस 3/4 पोजीशन पे फोकस करना है जो बहुत अच्छा दिया है आपको आपके एनवायरनमेंट ने, गॉड ने, नेचर ने, पेरेंट्स ने? बताइए. दूसरी चीज बेटा ये कि इस 24 ब्लॉक्स को आप देखेंगे तो 2 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो थोड़े से तिरछे कटे हुए हैं, वो भी इसकी एक साइड. ये देख पा रहे हैं? 6 में से 5 साइड तो बिल्कुल स्मूथ है. ये देखिए, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? आप इसको देखिए और इसको देखिए. ये कोना देखिए थोड़ा सा कटा हुआ है. केवल 2 24 में. ये बेटा आपकी किस्मत है, आपकी मतलब किसी की भी किस्मत है. ये बेटा अगर 24 को अगर आप अपनी लाइफ में एक्सप्लेन कर दीजिए तो ये आपको बेटा ब्लॉक कभी ना कभी मिलेगा जरूर. अब ये आपको 15वां ब्लॉक मिलता है कि पहला मिल जाता है कि आखिरी मिलता है, बेटा यही डेस्टिनी है आपकी, यही आपकी डेस्टिनी है. और इस डेस्टिनी से बेटा नो वन कैन एस्केप, नो वन कैन एस्केप. सो आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट. और अपनी बात बस मैं इसी 2 लाइन के साथ खत्म करता हूं. ये बेटा मेरी तरफ से नहीं है, जितने भी मतलब मेरी तरफ से तो ब्लेसिंग है ही है, जितने भी आपके फैकल्टी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं सबकी तरफ से काइंड ऑफ ब्लेसिंग दीजिएगा कि तुम तो दरिया हो, तुम सब तो दरिया हो, तुम्हें अपना हुनर मालूम है. तुम सब तो दरिया हो, तुम्हें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ोगे रास्ता हो जाएगा. और इस दरिया में अगर पानी कम हो रहा है तो टीचर्स हमेशा मौजूद है उनके दरिया को मोटिवेशनल और उसको क्या क्या नाम है, मैनेजमेंट गेम बहुत छोटा नाम मुझे लग रहा है आपको देखने के बाद. लेकिन ऐसे सेशंस आगे भी आपके लिए होते रहें. बिल्कुल डॉक्टर रवि का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आगे भी हम इनका टाइम लेते रहेंगे, उसके लिए भी एडवांस में धन्यवाद. थैंक यू सो मच. और जैसे आपने धैर्य के साथ 2 दिन काटे हैं यहाँ पर, बिल्कुल वैसे ही शांति से हम लोग इस हॉल को छोड़ेंगे ताकि हॉल दोबारा भी हमें मिल सके इसी तरीके से. थैंक यू सो मच. नाउ आई रिक्वेस्ट What?